तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमेशा की तरह उत्सुक होंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका भी विभव होता है। हम सभी ने चर्चा किया था कि जिस तरीके से जिसका भी विद्युत क्षेत्र होता है उसका विद्युत विभव होगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही उस आवेश का वहां पर प्रभाव जो है उसको व्यक्त करते हैं। बस अंतर है उसमें दिशा का ज्ञान भी होता है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। बिना दिशा के ज्ञान के हम सब कुछ बतला देते हैं, ये ताकत होती है विभव की। तो दोस्तों, विद्युत विभव को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विद्युत विभव से ही हमारा सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। माना कोई आवेश माइनस क्यू है, इधर कोई प्लस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम सभी जानते हैं, समान आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण में यानी समान मान में, इसकी भी वैल्यू क्यू, इसकी भी वैल्यू क्यू, इसकी प्रकृति माइनस, इसकी प्रकृति प्लस, समान। इसको पहले प्लस ले लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर माइनस ले लोगे प्लस ले लोगे उससे भी वही रहेगा। तो किताब के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से अपने चलते हैं। प्लस क्यू आवेश जो है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये एक ऐसा निकाय है, इसे क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इसका जो केंद्र है वो ये है, यानी सेंटर ऑफ मास इसका ये है। सेंटर ऑफ मास से जो गुजरने वाली लाइन है इसे हम कहते हैं निरक्ष और इसे कहते हैं अक्ष, जो आपने पहले जान ली। अब यहां पर आप सभी जानते हैं कि यहां पर विभव में हमें दिशा की जरूरत ही नहीं है। दिशा की जरूरत नहीं है तो बहुत ही आसान सा काम है, आप डायरेक्ट क्या करो, यहां पर एक से ही एक स्पेशल कंडीशन है उससे ही काम चल जाएगा। यानी एक पॉइंट यहां पर ले लो और इस पॉइंट पी पर या पॉइंट ए पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या करो, इससे इसके केंद्र से दूरी हमको हमेशा मिलेगी। मैं इसे स्मॉल आर मान लेता हूं, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश की दूरी जो है वो R1 मान लेता हूं और इसकी जो दूरी है वो R2 मान लेता हूं। ये आपको गिवन होगी। जैसे यहां पर एक कोई डाइपोल है, द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के प्लस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, माइनस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, वो तो मालूम नहीं होगी, पर वो आपको मालूम होगी इसके केंद्र से इतनी दूरी पर आपको विद्युत विभव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें इसको मानना पड़ेगा कि माना ये इतनी दूरी पर है, माना माइनस क्यू इतनी दूरी पर है, प्लस क्यू इतनी दूरी पर है। अब बात क्या आती है, देखो विभव का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा मकसद क्या है, विभव ज्ञात करना। कौन से बिंदु पर? बिंदु ए पर। किसके कारण? इस निकाय के कारण। इस निकाय में कितने आवेश है? दो बिंदु आवेश है, एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। मुझे विभव निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? के निश्चित मान, आवेश यहां पर दिया हुआ है, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू। दूरी, प्लस क्यू आवेश की इस बिंदु से दूरी कितनी है? R1। माइनस क्यू आवेश की इस बिंदु से दूरी कितनी है? R2। ठीक है, R1 R2 के मान तो दिए नहीं है, ये तो मैंने माने हैं। दूरी किसकी देता है? ऐसे कहता है द्विध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान बताइए। अब द्विध्रुव से बोलता है तो आपको अपने आप समझना है कि सारा का सारा द्रव्यमान कहां केंद्रित होता है? द्रव्यमान केंद्र पर। तो इसके द्रव्यमान केंद्र से दूरी दे रखी है, ये स्मॉल r दे रखा है, पर R1 R2 नहीं दे रखा है। इस r की टर्म्स में R1 और R2 की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो कितना आसान काम हो जाएगा, तब तो सोने में सुहागा हो जाएगा। भी अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें दो वैल्यू रखनी है, Q की वैल्यू, दूरी की वैल्यू, R की वैल्यू और इसके आवेश की वैल्यू रखो, काम खत्म। आइए तो वही काम करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले हमें R1 की वैल्यू R की टर्म्स में मालूम होनी चाहिए, R2 की वैल्यू R के टर्म्स में मालूम होनी चाहिए। तो कैसे करें? तो गणित का एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या कहता है कि इस R को, R कौन सी है? ये वाली दूरी, इस R को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, और आपको मालूम है द्विध्रुव बहुत ही छोटा सा होता है ना, जिसका आकार नैनोमीटर में होता है, यानी अणु बिल्कुल
अणु में जो परमाणु है बिल्कुल पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि ये अब दिखने के लिए, दिखाने के लिए, बोर्ड पे दिखाने के लिए तो इनको दूर दूर कर रखा है, पर बहुत पास पास होते हैं। ये दूरी बहुत स्मॉल होती है, ये दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत पास पास हैं, तो ये बताइए ये दोनों पास पास होंगे ना, ये पास पास होंगे, तो मैं यदि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएगी क्या? हो जाएगी। तो यहां पर गणित का एक जुगाड़ क्या लगाते हैं, यहां से एक लंब खींच दो इस पर, और लंब खींच देंगे तो ये दोनों भुजाएं ऐसे लगेंगी जैसे ये कोण यदि यहाँ पर बहुत कम हो तो क्या लगेगी, जैसे बराबर है, जैसे दोनों हाथों को जोड़ दे तो ये जो कोहनी तक जाएगा दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, बराबर दूरी। तो ये दूरी ऐसे लगेगी जो दोनों बराबर है। पर अब ये दूरी यहां से बराबर है तो इसका मान कितना है वो जरूरी है। तो मान लेता हूं कि इस द्विध्रुव की जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम जैसे वहां 2a मान रहे थे ना, वो 2a मैंने यहाँ ले ली, तो ये दूरी कितनी है a, ये दूरी भी कितनी है a, ठीक है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये कोण 90 डिग्री, ठीक है, ये कोण थीटा डिग्री, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो आधार ज्ञात करना हो, कर्ण मालूम हो, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ए कोस थीटा। एक बार अपने और वहां पर लिखेंगे तब आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। इसी प्रकार मुझे ये भुजा भी याद करनी है इसकी टर्म्स में, आर के टर्म्स में, इसमें आर आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा, है ना। ऐसे ही ये भुजा ज्ञात करनी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर लंब डाल दो, ये कोण थीटा, थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। तो ये भुजा भी कितनी आ गई ए कोस थीटा। बताओ मेरा काम हो गया ना। ये कोण यदि बहुत कम है यानी दोनों आवेश पास पास हैं तो इन दोनों भुजाओं को बराबर मान सकते हैं, इन दोनों भुजाओं को बराबर मान सकते हैं कितनी दूरी को, यहां से यहां, जो किसके बराबर होगी r2 के बराबर होगी। यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर होगी r1 के। तो मैं यहां पर नाम भी दे देता हूं a b c, ठीक है, इसको d बोल दो, इसको E बोल दो, ठीक है। अब शुरू करें, चलो। माना एक द्विध्रुव जिसके आवेश प्लस Q व माइनस Q 2a दूरी पर है, जिसके केंद्र से r दूरी पर तथा थीटा कोण पर बिंदु A पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्योंकि माना प्लस Q आवेश से बिंदु, प्लस Q और माइनस Q दोनों से लिख लो, प्लस Q व माइनस Q आवेश से बिंदु A की दूरी, बिंदु A की दूरी क्रमशः R1 व R2 है। यानी प्लस Q A से कितना दूर है, A प्लस Q से कितना दूर है R1, और माइनस Q से R2 दूरी पर है। हमें क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु A पर विभव, अतः बिंदु A पर विभव, अतः बिंदु A पर
विभव वी ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस क्यू के कारण कितना विभव और माइनस क्यू के कारण कितना विभव, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। अब प्लस क्यू के कारण कितना विभव होगा बताइए, इसको समीकरण में 1 बोल देता हूं। प्लस क्यू के कारण कितना विभव हो जाएगा, के क्यू बटे R1, है ना, के क्यू बटे R1, इसको समीकरण 2। और माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, माइनस के, ध्यान रखना यहां पर क्यू को माइनस ही रखना, हमने विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा था क्योंकि वहां हमने दिशा ले ली थी उसकी, यहाँ दिशा का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, माइनस मैंने पहले ले लिया, क्यू को माइनस रख के ये R2 आ गया, समीकरण 3। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो इन दोनों को मैं यहां पर रख दूं, है ना, समीकरण 1 व 2 को, 2 व 3 को, समीकरण 2 व 3 को 1 में रखने पर क्या बन जाएगा, V इक्वल टू के क्यू बटे R1 माइनस के क्यू बटे R2, समीकरण 4। ये हमारा एक सरलीकृत रूप आ गया। बट हमारे सामने समस्या है, क्यू हम जानते हैं, के हम जानते हैं, पर न तो R1 जानते हैं न R2 जानते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर लंब डाला, ऐसे इसके ऊपर लंब डाला, तो कोण कम होने के कारण इसको क्या मान सकते हैं, दोनों भुजाओं को बराबर मान सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, R1 बराबर चित्रानुसार लिख दूं मैं यहाँ पर, है ना, ये गणित ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है वैसे, और लिखो तो बहुत अच्छी बात है। चित्रानुसार, चित्र क्या है, भुजा BC बराबर क्या हो गया, BC बटे DC किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के। तो BC बराबर हो गया A कोस थीटा के, है ना। ये तो सारी सिंपल सी बातें हैं, आप त्रिकोणमिति लगाकर इनको पता कर सकते हो। BC भुजा हमारे पास आ गई, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना आ जाएगा भी, अतः R1 बराबर R यानी AC प्लस BC यानी R प्लस A कोस थीटा, इसको बोल दो समीकरण 5। इसी प्रकार R2 का मान कितना हो गया बताओ, R2 पूरी इतनी है और ये R से कितनी कम है, A कोस थीटा कम है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस F बोल दो इसको, CF, AC माइनस CF बोल दो, यानी R माइनस A कोस थीटा। ये समीकरण 6। 5 और 6 को किस में रख दो, 4 में रखने पर तब V बन जाएगा के क्यू बटे R1 का मान है R प्लस A कोस थीटा, R माइनस, लघुत्तम ले लो, R प्लस A कोस थीटा, R माइनस A कोस, लघुत्तम लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा। के क्यू को मैं कॉमन ले लूं तो आसानी हो जाए, पूरा कॉमन ले लिया मैंने, बाहर ले लिया, है ना। तब ये तो कट गया, ये बचेगा, तो R माइनस A कोस थीटा, इसको स्मॉल ब्रैकेट ले लूं, माइनस R माइनस A कोस थीटा कट गया, ये बच गया, तो R प्लस, ठीक है। अब माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करोगे R से, माइनस R गया, माइनस A कोस थीटा, माइनस A कोस थीटा बच गया, माइनस 2A कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूं, के क्यू, माइनस को बाहर ले आओ, 2A
कोस थीटा बटे आर प्लस ए कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो मैं लगा देता हूं डायरेक्ट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, वी बिंदु ए पर विभव। कोई दिशा वगैरह लगाऊं क्या, विभव की कोई दिशा नहीं होती है। यहां पर हम एक कंडीशन और लगा लेंगे, दूरी यदि आर का मान यदि ए से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका क्या बनेगा, वो यानी q इंटू टू ए को मैं क्या लिख दूं, p, तो यहाँ पर इसको ऐसे और लिख देना, वी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया मेरा फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट, जो विद्युत विभव के कारण, विद्युत विद्रोह के कारण विद्युत विभव होता है। ठीक है, तो इसको आप जब जब भी आपको विद्युत विभव निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कम है और वो तो नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में है, जबकि उससे हम सेंटीमीटर दूरी पर, मिलीमीटर दूरी पर हम यदि पता करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ये कंडीशन लग जाएगी। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, है ना, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर से बहुत बहुत कम हो जाएगा। इसको आप दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हो कि ए स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, नगण्य है। इसको हम हटा सकते हैं, वहां से उस पद से हटा सकते हैं। हटाएंगे तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे मत सोचना कि इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऊंट के मुंह में जीरे वाला स्थिति है, यानी उसका असर तो होगा पर वो बहुत कम होगा। उसको हम हटा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन उसके करीब करीब आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो उससे ही आएगा, पर करीब करीब जो सॉल्यूशन है वो इससे प्राप्त किया जा सकता है, इसको नगण्य मानकर। तो वी ए क्या बन जाएगा, माइनस के पी कोस थीटा बटे क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर। यानी यदि आर का मान ए से ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ कंडीशंस में 99.99 सिचुएशंस के अंदर ये जो आर का मान है ए से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो हमेशा ये कंडीशन, यानी ये फॉर्मूला हमेशा हमारे काम करेगा। लगभग जो उदाहरण आपको मिलेंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको लगाना है, वो न लगा के, क्योंकि इसमें तो पजल हो जाओगे। इसमें तो आपको आर भी चाहिए, ए भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, सब थीटा तो इसमें भी चाहिए, इसमें आर भी चाहिए, पर ए की वैल्यू जो है वहां स्क्वायर करके उसमें से घटाने की है, इतने सारा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं, यदि थीटा का मान 0 है, यानी अक्ष पर इसको हम इधर रख दे, ऐसे उलट दे, ये बिंदु इधर ले आए, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। यानी अक्ष पर द्विध्रुव की अक्ष पर, और द्विध्रुव की अक्ष पर वी ए क्या बन जाएगा, माइनस के पी कोस पी स्मॉल है, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये हो जाएगा वी ए बराबर माइनस के पी कोस 0 का मान 1। ठीक है, ऐसे ही इसी में हम यदि थीटा को क्या कर दें, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री होता ही क्या हो जाएगा, वी ए माइनस के पी कोस 90 बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, वी ए बराबर माइनस कोस 90 का मान 0,
तो या माइनस माइनस कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सबका मान यानी निरक्ष पर, ये किस पर है, निरक्ष पर। बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने निकल के आई है कि निरक्ष पर विभव का मान हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, शून्य होता है। बताइए कितनी अच्छी बात है। यानी इस अक्ष निरक्ष पर विभव जो है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। या नोट डाल के लिख लेना नीचे, नोट डाल के क्या लिखोगे, निरक्ष पर, निरक्ष नोट, निरक्ष पर विभव का मान सदैव शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एबेसेडर में या आपको रिक्त स्थान में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, उसमें आप इसको कर सकते हो। यदि 180 होगा तो cos 180 का मान -1, -1 माइनस माइनस प्लस KP अपॉन R स्क्वायर, तो वो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यानी इसको हम घुमाकर इधर कर दे इस अक्ष पर इधर स्थित बिंदु के कारण, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, तीसरी कंडीशन क्या है, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो VA बराबर क्या हो गया, माइनस KP कोस 180 बटे R स्क्वायर, 180 का मान -1 बटे R स्क्वायर। यानी अक्ष पर स्थित दूसरी तरफ जो बिंदु है, इस अक्ष के इधर दूसरी तरफ जो बिंदु है, वहां पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा KP कोस अपॉन R स्क्वायर। यानी थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें विभव का मान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आवेशों, बहुल आवेशों के, बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यानी हमारे पास एक आवेशों का एक निकाय है और इस निकाय के कारण मैं विभव फाइंड आउट करना चाहता हूं। यानी हमारे पास एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Qn आवेश है, जिनकी मूल बिंदु से जो दूरियां हैं, इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी Rn है, इसकी R3 है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु रहा। इससे ये अलग अलग दूरियों पर आवेश स्थित है। अब पूछा जाता है कि इसके कारण कोई एक निश्चित बिंदु दे दिया, वहां पर आपसे विभव पूछा जाता है, तो विभव किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, सीधी सी बात है, जैसे यहां पर कोई परीक्षण आवेश रखना है, तो इस परीक्षण आवेश को यहां तक अनंत से लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो इस 0 की इस 1 से दूरी, इसको मैं क्या बोल दूंगा, R10। 2 से दूरी, सॉरी 0 1 0 2 0 n, R0n, और ये क्या हो जाएगी, R03। तो इन सबको आप सिंपली क्या कर सकते हो, अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा है, बस सेम कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। माना n आवेशों का, n आवेश कौन कौन से हैं,
Q1 Q2 Q3 Qn का निकाय है, जिसमें प्रत्येक आवेश की दूरियां आवेश की मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः R01 R02 R03 सॉरी R1 R2 R3 है ना, R1 R2 R3 Rn है। तथा परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से आवेशों के निकाय, इन आवेशों के निकाय से क्रमशः R01 R02 R03 R0n दूरियों पर लाया जाता है, तब इनके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य है ना, या विभव जिसे हम कह देंगे, विभव के तुल्य होगा, निकाय के विभव के तुल्य होगा, निकाय के विभव के तुल्य होगा। निकाय का विभव V बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 आवेश Q0 पर कितना बल लगाएगा, जिसके कारण जो विभव होगा वो हो जाएगा के Q1 बटे R01। कोई दिशा लगाऊं क्या यहाँ पर, R1 के R01 के कुछ नहीं लगाना, क्योंकि एक अदिश राशि है। Q2 बटे R0 के Q3 बटे R03 प्लस के Qn बटे R0n, ये हो जाएंगे हमारे पास n आवेशों के निकाय यानी बहुल आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत विभव है उसका व्यंजक, उसका सूत्र।